का हार्दिक अभिनंदन है। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाइए और अब हम बढ़ते हैं आगे के सवालों की तरफ। कल हमने सवाल किए थे और उसी जो सवाल किए थे उसी के आगे का सवाल आज हम करने जा रहे हैं। सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे सवाल हैं, इसलिए बड़े ध्यान से आराम से इनको देखना है, आराम से इनको समझना है। जैसे ये सवाल है आपके सामने आज का, सवाल कह रहा है कि एक 3 फेज 16 पोल अल्टरनेटर में 144 स्लॉट है। प्रति स्लॉट में 10 चालक है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मिली वेबर है, जो कि ज्यावक्रीय वितरित है और इसकी गति 375 आरपीएम है। यदि वितरित कुंडली यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के प्रभाव को नगण्य मान लें तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि प्रति फेज विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है। विद्युत वाहक बल का मान E ज्ञात करना होता है। E बराबर होता है 4.44 5FN गुणा क्या था भाई, KP इंटू KD। मामला ये था 5FN इंटू KP गुणा KD, यही था। तो अब देखो कि ये E तो E लिख ही दिया हमने, 4.44 तो ये लिख दिया। 5 आपके सामने दिया हुआ, कितना दिया हुआ भाई, 30.03 मिली वेबर है। इसका मतलब 10 की घात -3। अब आवर्ती तो दी हुई नहीं है, तो आवर्ती हम ज्ञात कर सकते हैं। आवर्ती ज्ञात करने के लिए F होता है और F बराबर हमारे पास सूत्र क्या था भाई, PN बटा 120। इससे हमने कल सवाल किए थे। P पोल की संख्या कितनी है, 16। N कितना है, 375। ये 25N की जगह ये T कर देना भाई, ये 2πT है भाई, ठीक है, ये T था, सॉरी। हाँ, 375 बटा कितना है, 120। अब आपसे इससे काटोगे, 8 से काटोगे तो 2, 8 से काटोगे तो आएगा 15, 15 से काटोगे तो आएगा 25, 25 इंटू 2 कितना हो गया भाई, 50। तो यहां तक भी कंफ्यूजन नहीं है। हमारे पास आवर्ती कितनी है, तो आप कहेंगे आवर्ती है 50 हर्ट्ज। आवर्ती कितनी है, तो आप कहेंगे आवर्ती है 50 हर्ट्ज। कोई टेंशन नहीं है। एक एक चीज को यदि आप आराम से देखते हुए, आराम से समझते हुए चलेंगे तो इसमें इतना ज्यादा खतरा वाला मामला कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ, ध्यान से देखना भाई सारी चीजें। अगला हमारे पास है 10 चालक है, फ्लक्स प्रति पोल है, वितरित कुंडली को नगण्य मान लिया जाए, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को प्रभाव को नगण्य माना जाए। अब डिस्ट्रीब्यूटिव वाइंडिंग के प्रभाव को यदि नगण्य मान लेते हैं तो चलो एक बार T को छोड़ देते हैं, हम बाकी की गति के ऊपर फोकस करते हैं कि KP और KC का मान क्या होगा। सर, KP और KD का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास KD होता है 180 अपॉन पोल पिच। पोल पिच का मतलब है दो पोलों के बीच की दूरी, ठीक है। तो 180 अपॉन पोल पिच निकालोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 144 बटा पोल कितने हैं, 16। तो 16 का भाग दिया तो आया 9, 9 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई, 20 आ गया। ये हमारे पास KD का मान आ गया 20 और KD का मान 20 आ गए। तो अब आप क्या ज्ञात कर सकते हैं भाई, KP ज्ञात कर सकते हैं। KP हमारे पास क्या होगा भाई, स्लॉट बटा पोल प्रति फेज।
स्लोट कितने हैं 144, पोल कितने हैं 16, प्रति फेज का मतलब 3, 16 से काटे 9 बार, 3 बार गए तो हो गए 27। तो आप इसको गुणा कर दो, इंटू 20 गुणा 27, अब ये मल्टीप्लाई कर दो, जो आपका उत्तर आएगा वह आपका उत्तर कहलाएगा। क्लियर? मैं इसके उत्तर को निकाल लेता हूं, कैलकुलेटर से कर देता हूं एक बार। और वैसे मैं इसको सिंपल करूं तो मैं कहता हूं इसको 30 मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 3, 0 ये कैंसिल, 0 ये कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ताकि अब हमारे पास आसानी से उत्तर आ जाए, आसानी से उत्तर आ जाए। अच्छा, प्रति स्लॉट चालक कितने हैं 10, सॉरी इसे गुणा नहीं किया, प्रति स्लॉट 10 चालक है, इनसे गुणा कर देते। प्रति स्लॉट चालकों की संख्या कितनी है भाई? तो प्रति स्लॉट चालकों की संख्या 10। ये सबसे टिपिकल वाला सवाल है, 4.44 इंटू 3 इंटू 27 इंटू 10, 3500 में या लगभग 3600 के आसपास, सॉरी ये 10 से गुणा करने की फिर आवश्यकता ही नहीं, ये यहीं पे हो गया। तो ये हमारे पास लगभग क्या आएंगे भाई? लगभग आएंगे 3600। लगभग कितने वोल्ट आ जाएंगे? लगभग 3600 वोल्ट। 16 कैसे हैं? 16 पोल है ना भाई, ये पोल की संख्या कितनी है? 16। तो पोल पिच क्या होता है भाई? स्लॉट बटा पोल, ये स्लॉट बटा पोल प्रति फेज है, तो पोल 16 है, फेज कितने हैं? 3। इस प्रकार सोल्व हुआ। थोड़ा सा ये सवाल टिपिकल है, एक हमने सवाल कल किया था वो भी टिपिकल था, एक ये हमारे पास सवाल है जो टिपिकल है, बाकी के सवाल इतने टिपिकल नहीं होते हैं। ये 1-2 सवाल होते हैं जो टिपिकल होते हैं, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि नहीं? बाकी सवाल ठीक होते हैं। तो अब अगला सवाल देखें आराम से। एक अल्टरनेटर जिसका शक्ति गुणांक का मान है 0.75 अग्रगामी लीडिंग है, वोल्टता रेगुलेशन की गणना करनी, जबकि शून्य भार पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ये है और निर्धारित टर्मिनल वोल्टेज है वो ये है। ठीक है, नो लोड पर तो मान है हमारे पास ये, और फुल लोड पर मान दिया इन्होंने 3000। ठीक है, तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है, क्या होता है भाई? वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र होता है नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। नो लोड माइनस फुल लोड अपॉन फुल लोड इंटू 100। ठीक है, ओके। नो लोड, नो लोड यदि टर्मिनल पर यदि लोड नहीं है तो शून्य भार पर विद्युत वाहक बल कितना है? 2400, 2400। निर्धारित वोल्टता कितनी है? 3000 माइनस 3000, ये 3000 है तो ये भी कितना आएगा? 3000 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2400 में से 3000 गए तो माइनस का 600 बट्टा 30 बराबर माइनस का 20%। माइनस का कितना प्रतिशत है भाई? 20% है। पूछा है कि इतना लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चन आएगा क्या? आ भी सकता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं कि आएगा नहीं, आ भी तो सकता है। तो ये माइनस का 20%, माइनस का 20% कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 फेज स्टार संयोजित 1 किलो वोल्ट अल्टरनेटर
एक 500 किलोवाट की डेल्टा संयोजित इंडक्शन मोटर को पावर सप्लाई है। यदि मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 पश्चगामी और दक्षता 0.9 हो तो प्रत्येक अल्टरनेटर और मोटर के फेज में लगभग धारा क्या होगी? बताइए भाई, लगभग धारा का मान क्या होगा? लगभग धारा का मान क्या होगा बताइए। 3 फेज स्टार कनेक्टेड 1 किलोवाट अल्टरनेटर 5 किलोवाट की डेल्टा संयोजित इंडक्शन मोटर है। मोटर का शक्ति गुणांक 0.8 लैगिंग है, दक्षता 0.9 हो तो प्रत्येक अल्टरनेटर और मोटर फेज में लगभग धारा का मान बताइए कितना होगा? सर BSPSL का भी क्वेश्चन करा दीजिए। BSPSL में टोटल सवाल न्यूमेरिकल पूछे थे, 2 शिफ्टों को मिला के 20 सवाल। मैं सवाल आपको कराऊंगा लगभग 200 सवाल, तो BSPSL तो ऑटोमेटिक साथ में आ ही गए ना। BSPSL सवाल 8 साल पहले आया, जो सवाल आया वही सवाल आना कोई जरूरी हुआ क्या? और कितनी बार हुआ BSPSL का पेपर? कितनी बार होता है आप देखो, पता करो, इसलिए आपको सारा पढ़ना पड़ता है। तो बताइए दक्षता कितनी है? 0.9। चलो अब दक्षता से ही चीजें निकालना शुरू करेंगे। दक्षता होती है हमारे पास आउटपुट बटा इनपुट, ताकि मोटर फेज की हम धारा आराम से ज्ञात कर सकें। दक्षता क्या होती है? आउटपुट बटा इनपुट। एफिशिएंसी होती है आउटपुट बटा इनपुट। दक्षता कितनी है भाई? 0.9। ठीक है, और मोटर का आउटपुट बताइए क्या है या इनपुट बताइए क्या है? दक्षता तो 0.9 है। 3 फेज स्टार कनेक्टेड 1 किलो वोल्ट अल्टरनेटर एक 500 किलो वाट की डेल्टा इंडक्शन मोटर को पावर को सप्लाई देता है, और अल्टरनेटर के बारे में पूछा है, तो अल्टरनेटर का आउटपुट तो ये हुआ कि नहीं हुआ? अल्टरनेटर का आउटपुट क्या हुआ? 500 किलोवाट। अल्टरनेटर का आउटपुट तो हुआ 500 किलोवाट बट्टा क्या हो गया भाई? इनपुट। कुल मिला के बात है, इनपुट का मान है 500 किलोवाट बट्टा 9 कह दो, यानी कि ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 5 50, 9 पंजे 45, 0.9 है ना, तो 555.55 किलोवाट। ये आया हमारे पास अल्टरनेटर का इनपुट। अल्टरनेटर का इनपुट आएगा तभी तो हम अल्टरनेटर में जो ज्ञात कर पाएंगे कि धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। ये हमारे पास क्या आएगा? अल्टरनेटर का इनपुट आ गया। अल्टरनेटर एक 3 फेज स्टार कनेक्टेड 1 किलो वोल्ट अल्टरनेटर 500 किलो वाट की डेल्टा संयोजित इंडक्शन मोटर की पावर सप्लाई है। ये पावर को क्या दे रहा है? सप्लाई दे रहा है। तो मोटर फेज में और अल्टरनेटर में धारा का मान कितना प्रवाहित होगा, ये हमसे पूछा है। चलो भाई, अल्टरनेटर के लिए क्या होगा भाई? P बराबर 3 फेज है, √3 VL IL cos फाई है कि नहीं है? किसके लिए भाई? हमारे पास जो पावर हम मोटर को दे रहे हैं, सॉरी, हमारे पास अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर की सप्लाई किससे जुड़ी हुई है? मोटर से। मोटर से हमारे पास किसकी सप्लाई जुड़ी हुई है? अल्टरनेटर की। तो पावर फैक्टर हमारे पास किसका है भाई? तो पावर फैक्टर हमारे पास है मोटर का। तो हमारे पास कंडीशन किसकी निकालनी पड़ेगी? मोटर की कंडीशन है। तो ये हमारे पास होगा
555.55 √3 VL। VL यानी कि वोल्टेज, और वोल्टेज कितना है 1 किलो वोल्ट। 1 किलो वोल्ट का मतलब 1000 वोल्ट। धारा इन्होंने पूछी है IL क्या होगा, पावर फैक्टर कितना है 0.8। इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा। $555.55 बटा √3 इंटू 1000 इंटू 0.8। इसको सोल्व करना है तो टिपिकल मामला ना। अब इसका सॉल्यूशन नहीं भारी पड़ता है भाई, क्या करें। देखो ये है 5, मैं 555 को 55.5, इसको मैं 5000 बटा 9 लिख दूं क्या। ऐसे ये किलो में है, किलो में तो इसको 1000 से एक और गुणा करूंगा, किलो में ना तो 1000 से गुणा करूंगा। तो इसको सोल्व करने के लिए मैं लिख दूं 500 बटा 9, सॉरी 5000 बटा 9, ये हो गया। इनटू क्या हो गया भाई 1000, बट्टा क्या हो गया √3, गुणा क्या हो गया 1000, इनटू क्या हो गया 0.8। 3 0 से 3 0 कैंसिल, पॉइंट हटाया तो 1 0, और 8 से काटा तो ये 125 के पीछे आ गया 0। तो IL का मान आया 1250 में भाग देना है 9 √3 का। 1250 में भाग किसका देना भाई 9 √3 का। √3 का जो मान है वो 0.57 आएगा ऊपर, तो 1250 बटा 9 गुणा 0.57, ठीक है। पॉइंट क्या आएगा 57। अब सोल्व कर लो, लगभग 125 है, 125 को 5 से गुणा कर दें, कितना है भाई गुणा करने पर। एक मिनट, वैल्यू थोड़ी ऐसी ऐसी है जिसमें गुणा करने में वक्त लगता हो। अच्छा एक 5 भी तो रह गए ना, 1250 गुणा 5, ये 5 भी थे ऊपर, इंटू 5 बटा √3 ही रहने देते हैं। ये करो भाई, गुणा 5 भाग 9 भाग 1.732, 401 आएगा। ये कितना आएगा भाई 401 एम्पियर आएगा। 401 एम्पियर आया अल्टरनेटर का। तो हमारे पास मोटर का भी ज्ञात कर सकते हैं। मोटर का ज्ञात करने के लिए क्या होगा भाई आई फेज ज्ञात करना पड़ेगा, और आई फेज क्या होगा भाई जो IL आया ना इसका बटा √3 कर देंगे, और क्या 401 में √3 का भाग दे दो तो 0.57, 640 से थोड़ा कम आएगा, बी ऑप्शन आएगा। 401 में किसका भाग दे दो √3 का। एग्जाम में तो कैलकुलेटर नहीं देता है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम इसका एक और तरीका काम में ले सकते हैं कि आपके पास ये पता चल गया कि इनपुट का मामला क्या है, सीधा मोटर के लिए काम में ले लेते हैं।
एक और तरीका ले लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, 5000 बटा 9 किलोवाट हो गया। हो गया। मोटर के लिए ले लेते हैं P बराबर 3 गुणा VP इंटू IP इंटू कोस थीटा। VP इंटू IP गुणा क्या आ गया, कोस थीटा। P का मान कितना है भाई, 500 बटा क्या हो गया भाई, 9 किलोवाट है। किलो का मतलब क्या हो गया, 1000। यहां तक तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। और IL VL नहीं लिया तो ये VP IP ले लिया 3। VP और VL तो बराबर ही होता है, तो 1 किलोवाट है तो ये लिख लिया 1000। IP हमें क्या करना है भाई, ज्ञात करना है। कोस थीटा का मान कितना आएगा, कोस थीटा का मान पावर फैक्टर 0.8 दिया है। 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब IP बराबर क्या होगा, IP बराबर होगा 500 बट्टा 9 भाग 3 और भाग ही गया 0.8 का। पॉइंट हटाया तो क्या आ जाएगा भाई, 1000। ठीक है। अब 125 इंटू 5 5000 बटा 9 है ना भाई, ये 1000 और जीरो कम खाए, ये जीरो लो भाई, ठीक है। अब इसको भाग दिया 8 का, 8 का तो 125 5 1250 जीरो। 5000 में भाग दिया 8 का तो 125, 1000 का 125, 125 को 5 से किया तो 625। तो ये हमारे पास 8 का दो भाग 600 6250 बट्टा 9 गुणा 3 बचा। 9 गुणा 3 कितना होता है, 27। अब दो इसका 27 का भाग, 27 दुआ 54। पीछे कितने बच गए भाई, पीछे बच गए 8 85, 27 तिये 81। देखो 2 3 आएगा तो क्या आएगा, 231.5 आया कि नहीं आया। ये कौन सा है भाई, फेज। और फेज आ गया। अब आपको लाइन ज्ञात करना है तो √3 गुणा फेज कर दो। √3 गुणा 231.5 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 401 एम्पियर। ये लो ऑप्शन। दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए तकलीफ सी महसूस होती है। थोड़ी कैलकुलेशन क्या है भाई, बड़ी है। इसलिए इस कैलकुलेशन का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। अगला सवाल, एक 6 पोल 3 फेज प्रत्यावर्तक, एक 6 पोल है 3 फेज अल्टरनेटर 1000 चक्कर प्रति मिनट पर चलते हुए एक 8 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को आपूर्ति करता है, जिसके रोटर धारा की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है, जिस पर मोटर प्रचालित हो रही है। अब ये सवाल है, ये सवाल आसान है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, क्योंकि अब आपको जितना भी दिया आराम से आप सब पहले लिख लो। पहली बात है, पोल कितने बताए रखा है, तो आप कहेंगे पोल बता रखे हैं 6। 3 फेज अल्टरनेटर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल 3 फेज अल्टरनेटर है। आप बताइए चक्कर प्रति मिनट आरपीएम में गति कितनी है, तो आप कहेंगे आरपीएम में गति है 1000। 8, ये तो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर है। और अब ये 8 पोल इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है, ठीक है। अगली मोटर है, मोटर की सप्लाई, मोटर को सप्लाई देता है तो कितना है भाई मोटर को सप्लाई, तो 8 पोल इंडक्शन मोटर को सप्लाई देता है, जिसके रोटर धारा की आवृत्ति कितनी है, रोटर धारा की आवृत्ति FR बराबर है
2 हर्ट्ज। तो चाल जिस पर मोटर चलती है क्या कहलाएगा? जिस चाल पर मोटर चलती है उसे क्या कहेंगे? ठीक है भाई, ओके। आपको यदि मालूम हो तो एफ आर बराबर होता है एस गुणा एफ। एफ आर बराबर क्या होता है? एस गुणा एफ। यहां से हमारे पास क्या निकलता है भाई? एफ निकलता है। एफ बराबर 120 गुणा पी बटा एन। तो 120 गुणा पी, पोल कितना? 6 बटा एन कितना है? 1000। कहा क्या गड़बड़ कर दी? एफ बराबर पी एन बटा 120। एफ बराबर, आज माथा गड़बड़ हो रखा भाई, पी एन बटा 120। पी कितना है? 6, एन कितना है? 1000 बटा कितना है? 120। 0 से 0 कैंसिल। 600 में 12 का भाग दिया तो आया 50। तो कितना आया भाई? 50। तो एफ आर ये है 2 बराबर एस गुणा 50। तो एस बराबर क्या हुआ? 2 बटा 50। ठीक है। मोटर किस चाल पे चलेगी? तो एस बराबर सूत्र क्या होता है? एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। 2 बटा 50। एन एस का मान क्या है? तो आप कहेंगे भाई एन एस है माइनस एन आर बटा क्या है? एन एस। एन एस तो 1000 दिया हुआ है। एन आर का मान इन्होंने पूछा है। एन आर का मान क्या करना है? ज्ञात। बटा एन एस का मान कितना है? 1000। ये सोल्व करना है। 0 से 0 सोल्व कर दिया। 200 में 5 का भाग दिया। 200 भाग 5 बराबर 1000 माइनस एन आर। तो ये क्या होगा? 40 बराबर 1000 माइनस एन आर। देन एन आर बराबर क्या आएगा? 1000 माइनस 40। 1000 माइनस 40 कितना होता है? तो आप कहेंगे ये होता है 960 आरपीएम। कितना होता है? 960 आरपीएम। होगा कितना? 960 आरपीएम। ये तो हमने पोल और गति से आवर्ती निकालना तो कल ही सीख लिया था। आज इसने रोटर की फ्रीक्वेंसी दी है तो उसके ऊपर आधार पर हमें सवाल को करना पड़ रहा है। ध्यान तो यही नया रखना पड़ेगा ना भाई। अल्टरनेटर सप्लाई किसको दे रहा है? अल्टरनेटर सप्लाई दे रहा है मोटर को। तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, अब करो अगला सवाल। एक 3 फेज अल्टरनेटर 1000 आरपीएम की गति से संचालित होने पर प्रति फेज 2000 वोल्टेज उत्पन्न करता है। उसी क्षेत्र उत्तेजन के साथ यदि उसे 2000 आरपीएम पर संचालित किया जाए तो प्रति फेज उत्पन्न वोल्टेज क्या होगा? ये सवाल टिपिकल नहीं है, आसान सवाल है। कोई भी अपन मोटर है, अल्टरनेटर है जो गति करता है, अल्टरनेटर गति करता है तो उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल गति के समानुपाती है। यदि गति ज्यादा करता है तो वोल्टेज उत्पन्न क्या होता है? ज्यादा। और गति कम करता है तो वोल्टेज उत्पन्न क्या होता है? कम। किसी भी अल्टरनेटर में उत्पन्न होने वाली जो विद्युत वाहक बल है उसकी गति के क्या होगा भाई? समानुपाती होगा। तो गति के समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो गति के बारे में बात करें तो दूसरा वोल्टेज पूछा जा रहा, हम आराम से बता सकते हैं। E1 बटा E2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 बटा N2। यदि हमारे पास पहले गति पर संचालित करने 2000 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था, जब 2000 वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था, E1 का मान 2000 है, उस समय N1 गति कितनी है? तो आप कहेंगे सर गति है 1000 बटा N2। अब यदि गति को बढ़ा के कितना किया भाई? 2000। तो पूछा क्या है?
कि E2 का मान क्या है, ये पूछा है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 2 से क्रॉस गुणा कर दो तो E2 बराबर क्या आएगा, 2 गुणा 2000 बराबर क्या हो जाता है भाई, 4000 वोल्ट। कितना वोल्ट हो जाता है, 4000 वोल्ट। कैलकुलेशन कर लीजिए कितना वोल्टेज हो जाएगा, 4000 वोल्टेज हो जाएगा। आज के सारे सवाल अच्छे हैं। एक 4 पोल टर्बो अल्टरनेटर है, 60 हर्ट्ज पर चल रहा है, 100 MVA 13.8 किलो वोल्ट पर निर्धारित है, जिसका जड़त्व नियतांक इतना जूल प्रति एमवी है। तुल्यकालिक गति पर रोटर द्वारा एकत्रित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। भाई तुल्यकालिक गति के ऊपर कितनी ऊर्जा को एकत्रित करेगा ये बताइए आप, इतना सा सवाल है। अब इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए है, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक सूत्र चाहिए। सूत्र हमारे पास किसका चाहिए, जड़त्व नियतांक का। और जड़त्व नियतांक क्या होता है, जड़त्व नियतांक बराबर होता है संचित ऊर्जा बटा एमवीए में समता चाहिए बेस, ठीक है ना। वास्तविक क्षमता क्या है, जड़त्व नियतांक है हमारे पास 10 मेगा जूल प्रति एमवीए है कि नहीं है, बराबर संचित ऊर्जा कितनी है ये कहेंगे ज्ञात करनी है, बट्टा एमवीए क्षमता कितनी है 100 एमवीए, एमवीए की क्षमता कितना है 100 एमवीए हो गया। एमवीए से एमवीए कैंसिल हो गए, 100 को 10 से गुणा किया तो कितना हो गया भाई 1000। तो 1000 मेगा जूल हमारे पास क्या आती है, तो आप कहते हैं 1000 मेगा जूल हमारे पास संचित ऊर्जा होती है। 1000 मेगा जूल हमारे पास क्या होती है भाई, 1000 मेगा जूल संचित ऊर्जा होती है। क्लियर। अगला है एक 100 केवीए का 3 फेज अल्टरनेटर 440 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति कर रहा है, ठीक है। आपको पावर दे दिया, आपको वोल्टेज भी दे दिया और पूर्ण लोड शक्ति पर चल रहा पावर फैक्टर पे दे दिया। तो आपको पूछा क्या, लाइन करंट। लाइन करंट ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या होता है, P बराबर √3 VL IL cos थीटा। P है 100 केवीए, तो 100 किलो की जगह आप केवीए को क्या कर दोगे भाई 1000 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, वोल्ट एम्पियर आ जाएगा, बराबर √3 VL का मान कितना है 440, IL का मान क्या करना है ज्ञात, पावर फैक्टर का मान क्या 0.8। मामला है ये, इसको सोल्व करना है, सोल्व करते हैं आपका उत्तर आ जाएगा। तो पॉइंट यदि आप यहां से हटाते हैं तो क्या आएगा 0, 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, ठीक है। अब यदि आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 8 को 1000 से काटोगे तो 125 आएगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या हुआ भाई, IL बराबर क्या आया 125 के आगे 2 0 बटा √3 गुणा 44 हो गया, ठीक है। इसको सोल्व करने पर उत्तर आएगा। सोल्व करने का तरीका यही है कि आप भाग दे के सोल्व करें,
मैं इसमें 4 से काट दूं पहले तो, 4 का भाग तो जाएगा ही। 400 में 4 का दिया तो 25, 25 इंटू 125 कितना हुआ? 25 गुणा 125, 25 पंजा 125, 80 लागी हमारे पास 12, 50 और 12 हो गए 62, 80 लागी 6, और 25 और 6 हो गए हमारे पास 31। 3 1 2 5, 3 1 2 5 बटा √3 गुणा 11। अब √3 ऊपर चला गया तो हमारे पास हो जाएगा 3 1 2 5 बटा 11 इंटू 0.57। 11 का भाग दिया तो 11 दुआ 22, 11 दुआ कितना हो गया भाई 22। पीछे कितने बचा? 9 92, 11 8 88, 88 हो गया। 88 पीछे कितने बच गए भाई? 4, 4 5 45, 11 चौक 44, 10 तो 09 ऐसा कुछ है, इंटू 0.57। ये आया हमारे पास 284 है, उसको 0.5 से यदि गुणा करता हूं तो 284 का आधा 142 है, तो उससे तो ज्यादा ही आएगा क्योंकि 5 7 है, तो 142 से तो ज्यादा आएगा, तो 100 तो आएगा नहीं। और यदि 0.6 से गुणा करता हूं और किसको करता हूं 300 को, तो 76 18 180 से कम आएगा। अब इनको आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर ये आ रहा है 164। 284 को किससे गुणा कर रहे हैं? 0.57 से। केवल 284 पे लाके छोड़ो मत भाई, √3 भी देना, √3 ऊपर गए तो 0.57 नहीं आया। इसको आप कहां भूल रहे हैं? इसको भूलो मत, इसको भूलोगे तो सारे सवाल क्या हो जाएंगे? गड़बड़ होने लग जाएंगे। ओके, अगला सवाल ध्यान से देखिएगा। यदि एक 50 एम्पियर 76 धारा वाली उच्च प्रत्यावर्तक में लघु परिपथ पर 200 एम्पियर की पूर्ण भार आर्मेचर धारा तथा खुला परिपथ पर 1730 वोल्ट का उत्पादन करता है, तो तुल्यकालिक प्रतिबाधा का मान क्या है? अब देखो कि तुल्यकालिक प्रतिबाधा पूछी है। तुल्यकालिक प्रतिबाधा होती है जेड। तुल्यकालिक प्रतिबाधा क्या होती है? जेड। अब प्रतिबाधा होती है वोल्टेज बटा धारा। वोल्टेज क्या होगा भाई? ओपन सर्किट वोल्टेज बटा शॉर्ट सर्किट करंट।
ओपन सर्किट वोल्टेज बटा शॉर्ट सर्किट करंट। ठीक है, अब वोल्टेज है कितना, 1730 वोल्ट है। ठीक है, अब 1730 के अंदर मुझे √3 का देना पड़ेगा भाग। अब सवाल है √3 का भाग क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास प्रति फेज निकालना होता है। ये हमारे पास जो अल्टरनेटर है वो 3 फेज पर कार्यरत होता है। अल्टरनेटर कितने फेज पर कार्यरत होता है, 3 फेज पर। तो प्रति फेज निकालना होता है, इसलिए हमने √3 का तो देना पड़ता है भाग, क्योंकि खुला परिपथ 1730 वोल्ट उत्पन्न करता है। उच्च अल्टरनेटर है, जो इस एम्पियर की रेटिंग वाला अल्टरनेटर होता है वो 3 फेज ही होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट धारा कितनी है, 200 एम्पियर। 0 से 0 सोल्व करते हैं तो 173 बटा √3 भाग 20 है, तो इसको सोल्व करना है। सोल्व करने पर उत्तर आएगा, ये हो जाएगा 173 बटा 20 √3। करो सोल्व। इसको सोल्व कर दोगे कि नहीं कर पाओगे, कर ही दोगे मेरे हिसाब से। तो आप लगभग में मैंने आपको तरीका बताया था, 173 बट्टा 20 इंटू √3 है तो 0.5 जाएगा आगे। 20 का तो दे दूं भाग, 2 का भाग दिया तो 8 दूआ 16। ठीक है, पीछे बचा 1 13, 13 तो 6 दूआ 12, 1 10 5 इंटू 0.57। 8 को 5 से गुणा करें तो आए 4, 6 से करें तो 4.8, 4 से तो ज्यादा ही आएगा, इनको गुणा कर लीजिए। और इनको 4 से ज्यादा आएगा तो ऑप्शन क्या मिलेगा, लगभग में 5 मिलेगा। 4 से तो ज्यादा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो। लगभग कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सवाल है जो आप ध्यान से देखिए। ओके, एक जो और सवाल है ये केवल मिलान करने वाला सवाल है। इसके बाद अल्टरनेटर के सवाल पूरे हो जाएंगे, फिर कल हम ट्रांसफॉर्मर के सवाल करेंगे। अब इसमें है खुला परिपथ अभिलक्षण। क्या है खुला परिपथ, यानी कि ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट करने के लिए क्या होता है कि ई नोट होना चाहिए। वोल्टेज तो क्या आएगा, ई नोट आएगा कि नहीं आएगा, ये नोट रहा, ई नोट V अपॉन S गुणा IF। ठीक है, तो ई नोट वर्सेज फील्ड धारा के बीच में हमारे पास ग्राफ बनेगा। तो पहले में तो 2 आएगा। आंतरिक अभिलक्षण है, आंतरिक पूछा तो फील्ड का तो आएगा नहीं भाई, ये पूछता तो फील्ड का था। आंतरिक अभिलक्षण में फील्ड नहीं आएगा, फील्ड नहीं आएगा तो आर्मेचर धारा है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ये हुआ। ये हमारे पास आंतरिक का है। 2 के बाद में 3 आएगा तो ऑप्शन हमें वैसे ही मिल गए, ये रहा। आगे देखो कि बाह्य अभिलक्षण। बाह्य अभिलक्षण तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है भाई, V। आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, V। और फील्ड धारा क्या होती है, IF। एक मिनट, बाह्य अभिलक्षण V इंटू IF नहीं, संतृप्ति भार वक्र है, V इंटू IF होगा। और ये हमारे पास आएगा V इंटू IS। तो 2 3 4 1 होगा। और वैसे भी आंसर तो आपका मैच कर गया है। और इसके बाद में ये थोड़े से, जैसे मैं कोई चैप्टर के सवाल करूंगा, लास्ट के 8-10 सवाल टफ होंगे, बाकी सवाल हैं जो रेगुलर आने वाले सवाल होंगे। तो सारे ही प्रकार के करूंगा, तो टफ भी करेंगे, आसान भी करेंगे, सभी प्रकार के सवाल करेंगे। तो कल से हम ट्रांसफॉर्मर के सवाल करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के सवाल काफी ज्यादा हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगेगा। कैलकुलेशन को लेकर घबराना नहीं है, 2-4 दिन तक लगातार देखोगे तो हो जाएगा।
हाँ, √3 का मान 1.73 बट्टा में लेकर हल कर सकते हो, बिल्कुल कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू।